दोस्तों, मैं दिगंबर सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ रेशनल नंबर। ये 8th क्लास का टॉपिक है जो कि अपना फर्स्ट चैप्टर भी है। तो हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं कि रेशनल नंबर क्या है। सबसे पहले रेशनल नंबर चैप्टर से पढ़ाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर का जो नाम है वो क्या चीज़ है, व्हाट इज द रेशनल नंबर। इसके पढ़ाने से पहले हम आपको बताते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उसे समझा देते हैं कि क्या लिखा हुआ है प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए, रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सर्किल के बारे में। इसमें मैंने सबसे जो छोटा सर्किल है उसमें रखा है मैंने नेचुरल नंबर, उससे बड़े में होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर। ये सारी चीज़ें मैंने क्यों लिखी को बता देता हूँ कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है। जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर है उसमें हम प्लस जीरो ऐड कर देते हैं। होल नंबर इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं दोस्तों। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा, इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं माइनस इनफाइनाइट से, चलते हैं माइनस के 2, माइनस के 1, 0 1 2 डॉट 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 प्लस के इनफाइनाइट, यानी ये चलते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब आते हैं हम रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होता है जिसे वी डिफाइन रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर क्या होते हैं, वी डिफाइन रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी हम जिन नंबर्स को पी अपॉन क्यू के रूप में डिफाइन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। जहां पे पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं। पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। देखते हैं कि अब कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, तो देखिए एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिखे हैं 1 2 3 4 सो ऑन, 0 -1 -2 -3 सो ऑन, 3/5 7/11 9/12 सो ऑन, माइनस के 15/17 माइनस के 19/21 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये सभी नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग में 1 2 3 4। ऐसे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं सभी नेचुरल नंबर क्या रेशनल नंबर होते हैं। इस चीज के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सभी रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं ये चीज देखो, ये 1 है, 1/1 क्या हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया। जिस तरह से मैंने बताया था इंटीजर्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट की तरफ स्टार्ट होते हैं। मैंने यहाँ पे क्यू क्या होना नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए हमारी शर्त के अकॉर्डिंग। वही चीज है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और ऊपर 1 है, तो इससे हमें क्या पता पड़ रहा है, ये सभी नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं जीरो। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, जी हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर है। वो कैसे, क्योंकि हम 0/1 के रूप में से लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। अब देखो माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, क्या ऐसे नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, हाँ जी ऐसे नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि माइनस के 1/1 भी तो लिख सकते हैं, माइनस के 1000/1 भी तो लिख सकते हैं। इस तरीके से माइनस की सभी संख्या क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल रेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए ये फ्रैक्शन के रूप में जो मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे 3/5 7/11 9/12, क्या ऐसी संख्या भी रेशनल नंबर होती है, हाँ जी देखो 3 ये क्या हो गया, नेचुरल इंटीजर्स हो गया, और 5 भी एक इंटीजर्स है, जबकि जो 5 क्यू की जगह पे और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी संख्या भी क्या हो गई, रेशनल नंबर हो गई। अब देखो ये वाली संख्या भी रेशनल नंबर है क्योंकि इंटीजर्स है, इंटीजर्स के रूप में, तो ये सभी क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। तो इस तरीके से हमें पता पड़ता है जो संख्याएं या जो नंबर्स पी अपॉन क्यू के रूप में है वो वो रेशनल नंबर होते हैं। अदरवाइज जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं है वो रेशनल नंबर नहीं होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन। तो हम एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल देख के क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे कि इन ऑपरेशंस को कैसे सवालों में पुट किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। रेशनल नंबर्स के अंदर पहला ऑपरेशन आता है एडिशन का, और एडिशन के अंदर एक फॉर्मूला चलता है a + b = b + a। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने क्यों लिख दिया a + b = b + a, इसका सेंस क्या है, मतलब क्या है इसका। देखते हैं कि हम कोई भी एक सिंपल सा चीज ले लेते हैं, जैसे 2 + 3 मैंने लिया 2 + 3, तो देखते हैं 2 + 3 कितने होते हैं स्टूडेंट्स, कितने होते हैं 5।
यहाँ पे 2 मैंने क्या मान लिया, a माना, और ये 3 क्या माना, b। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अब b प्लस c करके देखते हैं। b क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्या है 3, तो 3, और a क्या है यहाँ पे 2, 3 प्लस 2 कितना आया 5। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हुए या नहीं हुए। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया जाता है, चाहे आप a प्लस बी कीजिए या b प्लस ए कीजिए। ये क्या होता है, एडिशन ऑपरेशन होता है किसका, रेशियल नंबर्स का। एक रेशियल नंबर लेके देख लेते हैं, कौन सा, 2/3 प्लस 3/2। सबसे इजी ले लिया मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, सबसे इजी इक्वेशन ले ली, 2/3 प्लस 3/2। तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एडिशन के फ्रैक्शन को सॉल्व करना बता देता हूँ इसी के जरिए आपको कि कैसे करने हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 दे रखा है, हमें क्या करना है, जो सेकंड वाले का जो होता है न्यूमरेटर होता है, सॉरी डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करना है, और जो सेकंड वाले को सॉल्व करते हुए क्या करना है, नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 2/3 तो दे ही रखा है, इसे मल्टीप्लाई किसका करेंगे, इस चीज का, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाया, 3/2 दे रखा है, 3/2 किया, एंड किसका मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से, फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से। क्या आएगा, 2 2 जा 4/6, 3 3 जा 9/6, 6 लिखा, चाहे तो आप इसे एलसीएम बोल सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला एज इट इज उतार दीजिए, 4 + 9 कितने होते हैं, 13/6। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडिशन ऑपरेशन का यूज करते हैं। हमें तो पहले हमने एक साइड इसकी क्या किया, अभी प्रूफ किया, अब सेकंड साइड भी यूज करके देख लेते हैं कि ये एक दूसरे के रेशियो नंबर बराबर होते हैं या नहीं होते। देखो मैंने ए की जगह पे बी किया, बी की जगह पे ए किया। अब देखो वही फर्स्ट सेकंड वाले का क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और सब सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा, 9/6 प्लस 4/6, 6 एलसीएम, 9 + 4 = 13/6 इज द आंसर। दोनों का आंसर सेम सेम आया, नहीं आया। इससे क्या पता पड़ा कि a + b = b + a होता है। तो ऑपरेशन क्या है, सब्सट्रैक्शन का। बस अब स्टूडेंट्स अब आते हैं रेशनल नंबर की सेकंड ऑपरेशन, किस पे, सब्सट्रैक्शन पे। तो सब्सट्रैक्शन के बारे में एक फॉर्मूला है, a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। यानी जब हम दो रेशनल नंबर्स को आपस में क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है जब हम दोनों रेशनल नंबर्स को इंटरचेंज करके सब्सट्रैक्ट करें तो वो एक दूसरे क्या हो, बराबर हो, ये नहीं होगा, ये हमेशा के लिए है, ठीक है। तो हम इस चीज को सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला सॉल्व होता है, प्रूफ होता है। तो हम कोई भी रेशनल नंबर ले लेते हैं, 5 और 3 लेते हैं। 5 में से 3 लेस किया, कितना आता है, 5 में से 3 लेस करते हैं तो कितना आता है, 2। 5 में से 3 लेस करने पे क्या आया, 2 आया। जबकि 3 में से 5 लेस करते थे क्या आता है, -2, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। अब देखो हम इसमें अब एक रेशनल नंबर लेके देख लेते हैं, इनको सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं कि या वो भी बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, कौन सा लें, 7/3 - 3/7, इजी सा ले लेते हैं, और इसको इंटरचेंज करके भी देख लेते हैं साथ के साथ में। और इंटरचेंज करना कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है, इंटरचेंज कैसे करते हैं। तो देखो वही तरीका, सेकंड वाले का फर्स्ट से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, वही एक ही तरीका पुट करना है। कितना आएगा, 7 7 जा 49/21, 9/21, 49 में से 9/21 कितना आएगा, 40/21। अब इधर भी देखते हैं, 3 × 3/7 × 3, ठीक है। 3/7 था, इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है, माइनस के 7/3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से, 9/21, 49/21, वही 21 एलसीएम, 9 -
49 कितना आएगा माइनस के 40/21, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। एक किस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे एक दूसरे। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है, रेशनल नंबर में सब्सट्रैक्शन रूल है वो क्या होता है, फॉलो नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रूल पे अपने। अब आते हैं हम थर्ड रूल, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्या होता है, a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए होता है। कैसे, अब हम वही पुराने तरीके से सॉल्व करके बताएंगे। आप ऐसा थोड़ी है कि यार टीचर सॉल्व करके ना बताए, हम तो सॉल्व करके बताएंगे ना आपको। देखो 3 इंटू 5, ए की जगह पे क्या लिया हमने, 3 लिया, और बी की जगह पे क्या लिया, 5 लिया। इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 15। तो देखिए b इंटू ए करते हैं, तो b की जगह पे क्या था 5, और a की जगह पे क्या था 3। तो 5 इंटू 3 किया कितने होते हैं 15। दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए नहीं हुए, हुए। तो इससे हमें पता है रेशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, फॉलो होता है। अब देखो, अब रेशनल नंबर्स भी कर देते हैं हम आपको। 7/2 मल्टीप्लाई बाई 2/9, ये सॉल्व कर बताते हैं आपको कि देखो 7 2 जा 40, और डायरेक्टली सॉल्व करें। एक तरीका और है, एक दूसरे को काट दो, 7/9 आएगा आंसर। या फिर दूसरे तरीके से करके देखिए, क्या 7 का 2 से मल्टीप्लाई और 2 का 9 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14 और 2 9 जा 18, इसे सॉल्व कीजिए 7/9, वही आया। अब देखिए दूसरा तरीका, 2/9 मल्टीप्लाई बाई 7/2, ए की जगह पे बी और बी की जगह पे ए, आपस में इंटरचेंज किया है। ठीक है, सॉरी, हाँ सही है। अब देखिए, या तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए, एक दूसरे के इक्वल में आ गया नहीं आ गया, या आप एक दूसरे को काट के भी 7/9 डायरेक्टली लिख सकते हैं। आपके मन के ऊपर है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस तरीके से हमें पता पड़ा कि रेशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन रूल्स क्या होता है, फॉलो होता है। अब आते हैं अपने फोर्थ रूल पे, जो कि क्या है, डिवाइड रूल पे आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ है अपना डी, डिवाइडेड। तो देखिए a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। कहने का मतलब क्या है कि जब हम दो रेशनल नंबर्स का आपस में डिवाइड करते हैं तो उनका इंटरचेंज भी उनके इक्वल के बराबर, उसके आंसर के बराबर होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अब देखो एग्जांपल लेते हैं, एक ले लो, हमने a की जगह माना है 3 मान लो, b की जगह पे 5, तो a डिवाइडेड बाई b, तो 3/5 हो गया, a डिवाइडेड बाई b 3/5 हो गया। अब देखो दूसरा वाला करके देखते हैं, a की जगह पे 3 था, b की जगह 5 था, तो क्या आ जाएगा 5/3। 3/5 और 5/3 एक दूसरे के बराबर है क्या, नहीं है। इससे हमें क्या पता पड़ता है कि रेशनल नंबर्स में डिवाइडेड रूल्स क्या होता है, फॉलो नहीं होता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था अपने चारों ऑपरेशंस रेशनल नंबर्स के बारे में। अब आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, अगली वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे इन चारों ऑपरेशंस का यूज करके चैप्टर के क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम्स होंगे उनकी सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे और आपकी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने का पूरा विश्वास दिलाते हैं। अब आगे की वीडियो के लिए आप अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।